गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिंगन जुन बोल रहे थे, नहीं ऐसा मत बोल, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों भाई हैं। तो वहाँ पे चंग से चिंगन जुन की तरफ देखिए बोलते हैं, नहीं हम नहीं हैं, हम रिलेटिव्स नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं जो मैंने देख लिए हैं, मुझे और कुछ भी नहीं देखना और ये सारी चीज़ों को नहीं समझना, मुझे नहीं समझना है। मैं सिर्फ अभी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, एक सुकून भरी लाइफ और कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के चिंगन जुन की तरफ पीचांग से देखते हैं और बोलते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है मैं उन सारी चीज़ों को दोबारा से सोचता नहीं हूँ। मैं ये सारी चीज़ों को जितनी हो सके उतनी दफ़ा अपनी लाइफ से निकालना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के कितने बड़े बड़े चीज़ें ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे तबाह कर दिया। मेरे एक डिसीजन ने मेरे बेटे को एक झटके में बड़ा कर दिया। जो बच्चा मेरे इर्द गिर्द बच्चों की तरह घूमता था, उस इंसिडेंट के बाद मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अपनी उम्र से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया मेरा बच्चा। वो दर्द मैं कभी नहीं भूलूँगा। वी चांग सरन की तरफ देख के बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से हमारे बच्चे को इतनी जल्दी बड़ा होना पड़ा। तो चांग सरन अपनी हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे वी चांग से चिंगन जुन की तरफ और जंग फैमिली की तरफ देख के बोलते हैं, मुझे इन सारी चीज़ों से बात नहीं करनी है, जो बातें मुझे नहीं करनी है और मैं इन सारी चीज़ों को बातों में अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता। बहुत हो गया है दूसरों के लिए जीना, अभी मैं अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए ही जीऊँगा। ऐसा बोल के वी चांग से अपने तरफ बोलते हैं, अभी आप लोगों को जाना चाहिए और शुक्रिया मुझे हॉस्पिटल आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के चिंगन जुन की तरफ ना देख के वी चांग से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सब लोग बाहर आ गए थे। और वहाँ पे विंग पता नहीं क्यों उसका एक फ़ोन कॉल आया था तो उसे बाहर जाना पड़ा था। विंग ने सारी चीज़ें कन्वर्सेशन नहीं सुनी थी और लैन फैमिली और जियांग फैमिली टोटली ब्लैंक हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या हुआ, अभी ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, ना वो बता पा रहे हैं कि ये क्या होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं कि वो लोग हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते तो तुम ज़ोर ज़बरदस्ती। तो वहाँ पे चांग से लैन कुरैन अपनी भाभी की तरफ गुस्से भरी आंखों से देख के बोलते हैं, शांत हो जाइए वरना आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आपको। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सरन अपने कैबिन में अच्छे खासे लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ से लैन फैमिली और जियांग फैमिली चली गई थी एक दूसरे की हवेली अपने घर पे। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सरन के बारे में चिंगन जुन सोचते सोचते उनका दिमाग दिल सब कुछ ब्लॉक होता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी ये क्या हुआ। हाँ, उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा अपने दोस्त को समझाने के लिए, मनाने के लिए नहीं, लेकिन वो अपने दोस्त को बहुत जल्द मना लेंगे और जितनी जल्दी वो मना सकते हैं उतनी जल्दी वो मनाएंगे। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मॉम डैड के पास आके बोलते हैं, मॉम डैड क्या आप लोग घर में जाना चाहते हो तो मैं घर की सारी चीज़ें तैयारियाँ करवाता हूँ। तो वहाँ पे वे चांग से बोलते हैं, हाँ मैं अपने घर जाना चाहता हूँ विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ठीक है फिर हम लोग हमारे मेंशन चलता है। तो मेंशन की सारी चीज़ें मैं ठीक करने के लिए बोलता हूँ। तो वहाँ पे वी चांग से और चांग से सरन हमें सर हिलाते हैं और विंग कुछ सर्वेंट्स को वे मेंशन के लिए भेज देता है और बोलता है सारी चीज़ें क्लीन अप होनी चाहिए, हम वहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। वैसे भी वो वेल मेंटेन मेंशन था, हर वक्त उसे मेंटेन किया जाता था, लेकिन फिर भी कितने सालों के बाद, 4 सालों के बाद वहाँ के क्या बोलते हैं
हाँ, वहाँ के मालिक वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तो कुछ तैयारियाँ तो होनी ही चाहिए। तो वैसे ही वो तैयारियाँ कर रहे थे सर्वेंट्स। तो वहाँ पे वी चांग से सरन के मेंशन की तरफ चिंगन देख के बोलते हैं, ये मेंशन मेरे दोस्त का है और मेरे दोस्त का ही रहेगा। फिर कभी भी मैं उसे ये सारी चीज़ें करने नहीं दूँगा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी वाइफ की वजह से तू मुझसे दूर कैसे जा सकता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, अल्फ़ा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो हमारे लिए। दोनों वहाँ पे चिंगन जुन क्या करते हैं, खींच के मैडम लैन को थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, तुमने उसको पैसों के लिए कुछ कहा था ना, है ना। तो वहाँ पे चिंगन जुन की बातें सुन के और थप्पड़ खा के मैडम लैन शॉक हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, उन्हें ये सारी चीज़ें रिएक्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिल दिमाग में कुछ ऐसा हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे चांग से सर मैडम लैन क्या बोलते हैं, वो चिंगन जुन की तरफ देख के बोलते, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तो बोलते, मुझे ये बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुमने मेरे दोस्त, मेरे भाई को ऐसा कहा। तुम एक बदतमीज़ किस्म की औरत हो जिसे एहसान मानना नहीं आता। अभी जिस मुकाम पे बैठी हुई हो ना, उनकी वजह से, उनके सारी चीज़ों को तबाह करके तुम्हारा ये एम्पायर खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे ना वी चांग से की तरफ मैडम लैन मास्टर लैन की तरफ देख के ना वो एक बिल्कुल भी नहीं कुछ कह पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो अपने हस्बैंड को क्या गुस्सा करे, रोए, क्या करे, क्योंकि अभी उसकी अल्फ़ा की हालत बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरी बात। तो बोलते, तुम्हारी बातों की वजह से ही तो मेरे सर से बड़े भाई का साया उठ गया। मेरा बड़ा भाई था वो, मुझे हर एक प्रॉब्लम से उसने निकाला है। तो यहाँ पे बोल के ना मेरा मास्टर लैन रो रहे थे, पकड़ के अपने आप को रो रहे थे और बोल रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरे बड़े भाई का साया मुझसे उठ गया। मेरे बड़े भाई को मैंने तबाह करके ये एम्पायर खड़ा किया है ना, तो ये सारी चीज़ें तबाह होंगी। तो वहाँ पे मैं चिंगन जब ये सब बोलते हैं, चिरन आते हैं और बोलते हैं, तो आपने उनका सब कुछ तबाह कर दिया है और आप खुद का तबाह करके उनके सर पे बैठना चाहते हो। तो वहाँ पे चिंगन जुन्ना फिर कुछ नहीं कहते, उन्हें बहुत रोना आ रहा था। वो अपने छोटे भाई को हक करके रोते रहते हैं और बोलते हैं, डीडी वो क्यों नहीं मान रहे हैं। तो बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ हुई है ब्रदर, उनकी तकलीफ़ों का हम कभी भी मुआयना नहीं कर सकते। हमें पता है ना कि हमें क्या करना है, हमें उन्हें मनाना है, हमें उन्हें समझाना है कि हाँ हम हैं उनके पास, वो अकेले नहीं हैं। हमारी फैमिली से जो गलती हुई है हम उसे सुधारेंगे ब्रदर। तो बोलते हैं, सच में क्या वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे ना। तो बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता कि वो हमसे नाराज़ होंगे या नहीं, मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमें उन्हें मनाना है और हमें टूटना नहीं है। तो ऐसे ही 2 दिन बीतते रहते हैं। भी चांग से सरन के साथ चिंगन जुन और जंग फेमिया दोनों ही हर रोज़ चिंगन जुन और वी जंग फेमिया वी चांग से को देखने जाते हैं। और विंग सच में अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो चुका था और उसे मैच्योरिटी आ गई थी, वो सारी चीज़ों को समझता था, चीखता चिल्लाता नहीं था या फिर कुछ कहता नहीं था। वो जब भी लैन फैमिली या फिर जियांग फैमिली को देखती है तो वहाँ से वो ना चला जाता। जब आज विंग चला जा रहा था तो वहाँ पे लैनसन विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग पीछे घूम के देखता है और झटके से वांगजी से अपना हाथ छुड़ा के बोलता है, जी मिस्टर लैन आपको कुछ कहना है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, आई एम सॉरी,
मुझे माफ़ कर दो। मैं तब मेरी मदर ने बोला था कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो उनके साथ, इसीलिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे उस बारे में कोई भी बात करनी नहीं है मिस्टर लैन। मुझे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को अभी अपने शर्तों पे जी रहा हूँ। मुझे ना आपके बारे में, ना किसी के बारे में जानना है, ना मैं जानना चाहता हूँ। अब मैं ये आशा करूँगा कि आप मुझसे दूर रहेंगे। ऐसा बोल के विंग वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पे वांग जी विंग को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग खुद को छुड़ा के बोलता है, ये सारी चीज़ें बेमतलब बेवसूल की बातें हैं जो मुझे नहीं करनी। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी टाइटली पकड़ के उसे बोलता है, मुझे पता है जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। मैं दोबारा से वैसी गलती नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और वो वहीं पे बैठा रहता है, ना वो स्ट्रगल करता है ना कुछ कहता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, प्लीज़ कुछ कहो, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। मुझे ऐसे इग्नोर करोगे तो मेरा दिल बहुत दुखता है। विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, देखो मुझे ना कुछ जानना है ना कुछ सुनना है, क्योंकि ये सब सुनने सुनाने की जो बातें थी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अभी मुझे इन सारी चीज़ों को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे नहीं चाहिए। आई रियली डोंट वांट इट। मैं इन सारी चीज़ों से अभी दूर जाना चाहता हूँ और तुम लोगों की फैमिली को अपने फैमिली के पास दोबारा नहीं लाना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली हमेशा से ही सेल्फिश रही है, अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो हम उनके बारे में भी सोचते हैं। उनके बारे में सोचते सोचते हम खुद के बारे में नहीं सोचते। ये हमारी आदत है, ये हमारी फितरत है जो हमारे परदादा से आई है हमें। और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी अपने में चेंज नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे चेंज करना भी नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मदर फादर की सेफ्टी और अपने मदर फादर की एक अच्छी लाइफ चाहिए जो मैं उन्हें दे रहा हूँ। मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है और ना मैं मदद चाहता हूँ किसी की। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग मुझे पता है हमने तुम्हारे लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मदर ने हमसे सच छुपाया था। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, देखो सच क्या है क्या नहीं है मुझे खुद भी नहीं पता और इन सारी चीज़ों में मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। मुझे जब किसी की ज़रूरत थी तब मेरे पास कोई नहीं था, तो जब मेरी ज़रूरत थी तब कोई नहीं था। अभी तो मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्यों लाऊं अपनी तबाही दोबारा से लिखने के लिए। कोई मुझे दोबारा से तबाह नहीं कर सकता। उस वक्त बचपना था, बचकानी हरकतें थी, दिमाग ज़्यादा सोचता नहीं था और अभी सब कुछ सोचता है। अपने मदर फादर को एक बेटर लाइफ कैसे देनी है वो सोचता है। और देखो लन वांग जी, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो, बहुत गंदा हो जाएगा तुम लोगों के लिए ही। तुम जितनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को कुरेदोगे तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखिए बोलता है, मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रात जैसे मैंने काटी है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बताओ ना लैन वांग जी, वो रातें जो मैंने एक 16 साल का ओमेगा रास्ते पे लोगों से भीख मांगता रह रहा था, प्लीज़ हेल्प कर दो। लेकिन उसके घर से जिसके पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिन लोगों की वजह से हमारी ये हालत हुई थी, उन लोगों ने मुझे
धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। फ़ोन पे मुझे अनाप शनाप चीज़ें बोली गई और अभी उस वक्त पे मुझे अकेला छोड़ दिया गया था कि मैं रोड पे था, मेरी फैमिली रोड पे थी, कोई नहीं था हमारे साथ। तो वो ऐसा बोल के वांग जी की आंखों में आंखें डाल के देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए या नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे तुम लोगों की ज़िंदगी में नहीं रहना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इन सारी चीज़ों को जितनी जल्दी लेट गो करूँगा ना, उतनी जल्दी तुम लोगों के लिए अच्छा होगा लैन वांग जी। और मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी आए एरा गहरा नथु खैरा आके मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में जानता हूँ। लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, और के बारे में, किसी और को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे अभी किसी के इमोशंस, किसी के आंसू देख के पिघलने नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी वापस स्टन था, क्योंकि वांग जी ने विंग की आंखों में उसके लिए नफ़रत देखी थी, नफ़रत, जो नफ़रत शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि विंग वो नफ़रत को ख़त्म ही नहीं करना चाहता। विंग ना तब बोलता है, तब विंग वांग जी की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर बार हर चीज़ को समझने के लिए भी एक समझौता ज़रूर चाहिए। हर बार मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, हर बार जानने के लिए मुझे उन सारी चीज़ों को सोचना होगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, देखो सोचना समझना मुझे अभी और कुछ नहीं है, अभी मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मेरी लाइफ अपनी गति में चल रही है, लेकिन मुझे किसी के भी साथ अपना ज़िंदगी दोबारा से नहीं जोड़ना, अपनी ज़िंदगी को मुझे खुद लीड करना है। ऐसा बोल के विंग वांग जी को वैसे का वैसा छोड़ के चला जाता है। और वहाँ पे मैडम लैन जब देखती है कि विंग ने उनके बेटे को नकार दिया है, तब वो ना वांग जी के पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो वांग जी जब अपनी सेंस पे आता है और देखता है कि उसके मदर ने उसको मतलब उसके हाथ पे है, तो ना वहाँ से उसे छुड़ा के बोलता है, कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे रोना था, लेकिन अभी वो रो नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है अगर वो अभी रोएगा ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देंगी उसे। वो इस इंसान के सामने नहीं रोना चाहता, ये इंसान ने उसे बहुत तकलीफ़ें दी है जो वो बिल्कुल भी दोबारा से कैरी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, और ना वो करेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और एक सैड स्माइल दे के बोलता है, लैन वांग जी, तुम्हारे साथ मैंने बचपन बिताया है, तुम मेरा पहला प्यार हो, थे, रहोगे, इसे मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना लैन वांग जी, तब तुमने मुझे अकेला उस रोड पे छोड़ दिया। तुमने मुझे क्या बोला था, मैं खटिया ओमेगा हूँ जिसे बड़ों की इज़्ज़त करना नहीं आता, जिसने तुम्हारी मदर को इंसल्ट किया। सच में तुम्हारी मदर को मैंने इंसल्ट किया था लैन वांग जी। एक मुस्कुराहट देके विंग बोलता है, मुझे वो डिस्कस भी नहीं करना। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी, जिंगन जुन और चैंग फैमिया, चैन चैन और शी चैन वहीं पे खड़े हुए थे और वहाँ पे वे चंग से कुछ कर रहे थे और वो उन चारों को देख रहे थे और बोल रहे थे, देखो मुझे परेशान करना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ों को मुझे और सोचना पड़े, मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ और इन सारी चीज़ों को कुछ भी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब वी चंग से की तरफ देखते हैं वांग जी और बोलते हैं, अंकल प्लीज़ गिव मी वन चांस, हमें एक चांस दे दो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ
वी चंग से देख के मुस्कुराते हैं और बेटा बोलते हैं, बेटा तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आबाद रहो, यही चाहता हूँ मैं। जाओ तुम्हारे फादर को लेके जाओ यहाँ से। देखो मेरी तबीयत वैसे ही अच्छी नहीं है और मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो तुम लोगों को, हम लोगों के साथ तुम लोगों का कोई मेल नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अंकल ऐसे बात नहीं करते प्लीज़, हमारी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा ही आप लोगों को ढूंढा है। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं, देखो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, मेरी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है, मैं इन सारी चीज़ों को बातें करके अपनी ज़िंदगी को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो वहाँ पे ना वांग जी ना अंकल के हाथ को पकड़ के बोलते हैं, मैं विंग से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत भेजिए उसे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वी चंग से देख के मुस्कुराते बोलते हैं, मैं तुम्हें उससे दूर नहीं कर रहा, तुम्हें अगर वो चाहिए तो तुम खुद ले लो, उसकी ज़िंदगी के फैसले वो अभी खुद लेता है। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है तो वो उसे अपनी लाइफ पार्टनर को चुनने का बिल्कुल हक है। अगर वो तुम्हें चाहता होगा बेटा तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा, तो उसे मनाओ तो मैं मान जाऊंगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वो नहीं मानेगा, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए नफ़रत, डिसअपॉइंटेडनेस देखी है अंकल। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के वी चंग से बोलते हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा, तुम्हें जो करना है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम मेहनत करोगे तो उसे पा सकते हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम उसे नहीं पा सकते। ऐसा बोल के वी चंग से ज़रन की तरफ देखती है और बोलती है कि विंग ने ठीक से कुछ खाया था। तो वहाँ पे वी चंग से के बात सुन के वो चंग से सरन बोलती है, वो कुछ ठीक से खा ही नहीं रहा है, जब तक वो आपको घर नहीं लेके जाएगा तो आराम नहीं करेगा। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं, मुझे पता है मैंने मेरे बेटे को बहुत तंग किया है, कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वी चंग से की तरफ चंग से सरन बोलते हैं, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलते ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी लाइफ के सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस किया है और मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे ना वांग जी ना आप चंग से सरन के पास जाके बोलती है, आंटी आप तो समझाइए उसे। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलती है, मुझे पता है बेटा तुम उसे बचपन से प्यार करते हो, तुम्हारे प्यार पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा बेटा पत्थर बन चुका है, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा, हम भी उसे पिघला नहीं सकते क्योंकि हमारी गलती की वजह से उसने बहुत सफ़र किया है इन 4 सालों में। उसने इन 4 सालों में बहुत कुछ देखा है बेटा, जो मैं मदर होके उसे इतना ज़्यादा टूटते हुए, इतना ज़्यादा बिलखते हुए देखा है मैंने। मैं उन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकती, ना जाके उसे बोल सकती हो कि बेटा तुम उसे माफ़ कर दो, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें सज़ा मिल रही है। मैं जानता हूँ कि तुम इन सज़ा के काबिल नहीं हो, तुम इस सज़ा के हकदार नहीं हो, तुम्हें सज़ा बेकार में मिल रही है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इन सारी चीज़ों के लिए बारे में जानना होगा ना बच्चा, तुम्हें इन सारी चीज़ों को बारे में जानना पड़ेगा। ऐसा बोल के चंग से सरन वांग जी के सर पे हाथ फहराती है और बोलती है, अपने लिए खुद लड़ना सीखो बेटा, अगर तुम उसे मना सकते हो तो मना लो, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, बचपन से तुम्हें पाला है हमने, तुम्हारी हर एक चीज़ के वाकिफ़ है हम, लेकिन उसका दिल टूट चुका है, जोड़ सको तो जोड़ लो। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार। गाइस ऐसा है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यार लाइक और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, इतना कम व्यूज़ आ रहा है, मैं ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना कम व्यू क्यों आ रहा है। मतलब
600-700 लोग देख रहे हैं, इतने कम लोग देख रहे हैं यार, मेरा चैनल ठप हो जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, लाइक एंड कमेंट। जितने भी लाइक देखते हो कमेंट कर दो। आई लव यू, बाय बाय।